कोई कहीं कर देगा, कोई कर देगा। ऑडियो के लिए आगे तो कर दो यार, कम से कम मत दिखाओ, ऑडियो तो जाएगी ना आगे ही बढ़ाया। ठीक है। सर सबसे पहले तो रामचंद्र चावला का एक बयान आया था अभी हाल ही में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उन्होंने इस तरीके से चर्चा करी, वीरांगनाओं की बात करी, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठ के जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। जो उन्होंने जो डिस्कशन की बातें कही हैं वो स्वीकार्य नहीं है और इसका संज्ञान महिला कमीशन को भी लेना चाहिए और बीजेपी को भी उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग ऐसा बयान देने से आगे बाज आए। ये कोई शोभनीय काम नहीं था, लेकिन अब पता नहीं हो क्या रहा है। कहीं मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कहीं वो उनके मंत्री शाह कह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो तुरंत बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए और महिला कमीशन से भी मेरा ये है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। सर एक और बात भी है, हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी जो है एक उपायुक्त को हिदायत दे रहे थे प्रोटोकॉल को लेकर के, या फिर कुरुक्षेत्र के भी हुए थे। तो मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान आया है कि कांग्रेस को काम करवाने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं सरकार में साझेदार हो जाते, उनको ऑफर है कांग्रेस वालों को। या वो ये बात क्यों कह रहे हैं ये समझना चाहिए, क्योंकि 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया कांग्रेस ने किया। इस वास्ते चाहते हैं कांग्रेस को लेकर काम विकास करो भाई, हम तो सहयोग देने के तैयार हैं। उन्होंने 11 साल तक बीजेपी सरकार ने एक बता दो, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई हो, 1 मेट्रो का पोल लगाया हो, 1 यूनिट बिजली पैदा की हो, बल्कि स्कूल 4-5 हज़ार प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया है। तो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो इस वास्ते वो ऐसी बातें कह रहे हैं। वो अपनी जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ भाई आप विकास करो मुख्यमंत्री जी, जो जहाँ हरियाणा नंबर 1 था आज किस पावदान में पहुँच गया, ये विचार करने की जरूरत है। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है हरियाणा में वो देखो, उनको देखना नहीं बात है। सर जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है एनडीए मुख्यमंत्री दल की बैठक में, क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना? वो तो हमारा इशू था और वो हमारे दबाव में किया इन्होंने, इसमें क्या शक की बात है। तो लोगों की बात हमने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उठाई, अब उनको झुकना पड़ा इस बात पे। जेपी नड्डा ने कहा है 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं, देश भर में एनडीए कार्यक्रम चलाएगा और ये बताएगा कांग्रेस ने किस तरह से साकार करा डेमोक्रेसी को। इनको अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए भी, हमने क्या किया है देश को। और कितने साल पुरानी बात आज उठा रहे हैं, क्या बात है वो सब बात चैप्टर क्लोज हो लिया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद और सरकारें बन ली। तो इनके पास जो है विकास का मुद्दा होना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में किसान की बदहाली है, आज किसान को मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, उन बातों की सोच करें। 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं एआईसीसी की तरफ से, केसी वेणुगोपाल जी की तरफ से सूची जारी की गई है, आप उसको लेके क्या कहेंगे? सर आप कितने देखते हैं प्रवेश संगठन बनाने की बात की जा रही है, संगठन अभियान की बात, क्या कहेंगे इसको लेके, क्या उम्मीद की जा रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने बहुत गंभीरता से ले रही है कि भाई ये साल जो संगठन का है और संगठन को ही प्राथमिकता दे करके, और ये अभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर और साथ में पीसीसी के लोग होंगे और सभी जिलों में जाएंगे, और जिला जो संगठन हमारा पूरा ही संगठन जो 11 साल से नहीं बना है, अब पार्टी उसको गंभीर है और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पार्टी का संगठन तैयार होगा, खड़ा होगा पूरी तरह से। एआईसीसी की तो कुछ होगी, क्या पीसीसी की तरफ के लिए आप लोगों की तरफ से भी कुछ पर्यवेक्षकों की कुछ जनता है? जैसे भी आवश्यकता जो भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से जो भी डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक किसी से काम करेगा। उम्मीद की जाए तो 11 वर्षों में नहीं हो सका, ये बड़ी चुनौती क्या हो जाए? उम्मीद है कि इस बार जो सारे देश में जो कांग्रेस ने गंभीरता से लिया संगठन को,
तो यहाँ जो हरियाणा में 11 साल हो गए, वो संगठन बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो दिल्ली से बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को। उन्होंने कहा सरकार को सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए, महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सरकार को सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वही जाति जनगणना को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा बोले। आज देश में बेरोजगारी है, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। दिल्ली से ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में 11 सालों में कुछ भी नहीं किया, महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा बोले।